गांव की कच्ची पगडंडी पर बना एक छोटा सा घर, जिसमें गरीबी तो थी लेकिन प्यार की कोई कमी नहीं थी। उसी घर में किसान रामदास अपने बेटे आरव और पत्नी सुशीला के साथ रहता था। सुशीला हमेशा कहती थी, गरीबी हमारे जीवन का हिस्सा हो सकती है, लेकिन सपनों को कोई नहीं रोक सकता। वह चाहती थी कि उसका बेटा पढ़ लिखकर बड़ा आदमी बने और गांव का नाम रोशन करे। आरव भी बहुत मेधावी था, किताबों में डूबा रहता और हर बार अच्छे अंक लाता। लेकिन किस्मत की मार उस छोटे परिवार पर टूट पड़ी। सुशीला को गंभीर बीमारी ने जकड़ लिया। पैसे नहीं थे। डॉक्टर ने कहा इलाज महंगा है। पिता बेचैनी में बोले, मैं खेत बेच दूं तो इलाज हो सकता है। लेकिन सुशीला ने दृढ़ आवाज में कहा, नहीं, खेत मत बेचना, यही हमारी पहचान है। अगर मेरी जान भी चली जाए तो जाने दो, पर आरव की पढ़ाई कभी मत रुकने देना। दिन बीतते गए। सुशीला की हालत बिगड़ती गई। चेहरे पर दर्द था, लेकिन आंखों में वही चमक आरव के लिए उम्मीद की। एक रात जब सब सो रहे थे, उसने कांपते हाथों से एक खत लिखा। उसमें लिखा, बेटा आरव, जब तू यह खत पढ़ेगा, मैं शायद तेरे पास न रहूं। तू रोना मत। मुझे सबसे बड़ी खुशी तब मिलेगी जब तू अपने सपनों को पूरा करेगा। कभी हार मत मानना। याद रखना, माँ की दुआएं हमेशा तेरे साथ हैं। सुबह होते होते सुशीला दुनिया को अलविदा कह गई। घर में सन्नाटा था, लेकिन आरव की आंखों में आंसू से ज्यादा मां के सपनों को पूरा करने की आग जल रही थी। सालों तक उसने दिन रात मेहनत की, खेत में पिता का साथ दिया और रात में पढ़ाई की। मां का खत हमेशा उसके पास रहा, एक ताबीज की तरह। वक्त बीता। आरव एक बड़ा अफसर बन गया। जब वह पहली बार सम्मानित होने मंच पर पहुंचा, उसने जेब से वही पुराना खत निकाला जिसे मां ने अपने आखिरी वक्त लिखा था। भीड़ के सामने पढ़ते हुए उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्द गूंज रहे थे, आज जो कुछ हूं अपनी मां की वजह से हूं। अगर उन्होंने अपने सपनों की जगह मेरे सपनों को चुना, तो मेरा कर्तव्य है कि उनकी कुर्बानी को कभी व्यर्थ न जाने दूं। यह कहानी हमें सिखाती है कि मां का प्यार और त्याग जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। सपनों को पूरा करने की प्रेरणा वहीं से मिलती है,